the latest updates, please subscribe. वृंदावन नगर के चैतन्य विहार क्षेत्र में एक महिला भागवत आचार्य पर जबरन शादी का दबाव बनाने वाले एवं महिला द्वारा मना करने पर उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले पर लाखों रुपए की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के कनकधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। वृंदावन नगर के चेतन विहार कॉलोनी में रहने वाली सोनिया काल्पनिक नाम ने बताया कि वह भागवत में प्रवचन करती थी। उसके साथ में राजेश तिवारी नामक एक युवक सहयोगी के रूप में कार्य करता था। वह बीच बीच में भागवत के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में उसकी फोटो अपने मोबाइल से खींच लेता। जब भी उसे उन फोटो खींचने का कारण पूछती तो वो डिलीट करके ये बात कह के टाल देता। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिनों से उस पर जबरन शादी का दबाव बनाने लगा। जब ये बात उसने अपने परिजनों को बताई तो वो उसकी खींची हुई फोटोज को गलत तरीके से बनाकर ये साबित करने लगा कि उससे उसकी शादी हो चुकी है। जब उसने व उसके परिजनों ने विरोध किया तो वो उसकी फोटो को सभी को दिखाकर उसके बदनाम करने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग करने लगा। इतना ही नहीं, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके परिजनों की जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने बताया कि जबकि कुछ दिन बाद उसकी शादी है जिससे वो तुड़वाना चाहता है। जब से उसने उसकी पुलिस से ये बात बताई है तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसके चलते उसे कनकधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल पीड़िता को कनकधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम से न्याय की आस दिखाई दे रही है। पीड़िता के द्वारा वृंदावन कोतवाली में लिखित तहरीर दे दी गई है। योगेश द्विवेदी आनंद वाटिका से हैं। तो उन्होंने बुलाया, पहले भैया को हमारे फ़ोन किया, फ़ोन से धमकी दी गई। कहाँ बुलाया था आपको? मेरे भैया को बुलाया गया, पहले फ़ोन किया, फ़ोन से धमकी दी गई जी। इसके बाद फिर उसने योगेश द्विवेदी ने अपने घर पे बुलाया। योगेश द्विवेदी? हाँ, हमारे भैया को बुलाया तो वहाँ पर उसने धमकी देना शुरू कर दिया। बोले शादी नहीं कर पाओगे, देखता हूँ कैसे शादी करते हो, वहाँ शादी करो, हम शादी नहीं करने देंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह से तमाम तरह से अगवा कर लेंगे, घर से उठा ली जाएगी लड़की, सबको मार देंगे, ऐसा वैसा बहुत तमाम तरह की धमकी दी गई। इस तरह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे भैया भाभी बहुत गरीब हैं, किसी तरह से मेरी शादी कर रहे हैं वो, तो शादी में व्यवधान आ रहा है। जैसे हर लड़की की एक शादी होती है, एक खुशी होती है, एक उमंग होती है, वो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इस डर इस भय से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इस कारण से माता जी का मुझे थोड़ा सा सहयोग मिला मेरे भैया और अंकल जी के उसमें। तो ये माता जी ने कहा कि मैं शादी कराऊंगी, मैं तुम्हारा कन्यादान लूँगी। तो मुझे तब से बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी हुई कि चलो माता जी मेरे साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि जो उसने मेरे साथ किया, ताकि वो या कोई और लड़का ऐसा ना करे। क्योंकि ये आज सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सारे विश्व की बात है, ये विश्व की लड़कियाँ, संसार की बहन बेटियाँ, एक अकेली मैं बस नहीं हूँ। तो मैं तो मेरी तो इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ जब मुझे खुशी मिलेगी सरेआम उसको जब फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। बहुत ये घटना का आज सुबह मुझे मालूम पड़ा। इसमें मालूम पड़ा कि चैतन्य विहार फेज़ 2 आनंद वाटिका में एक बच्ची है और ये छतरपुर के रहने वाले हैं और भाई बहन और इनकी पत्नी रहती हैं। और ये पिछले 1 साल से राजेश तिवारी नाम का लड़का, जो इनके गांव के पास का लड़का है, क्योंकि ये बच्ची भागवत प्रवक्ता है और प्रवचन करती है, तो कुछ रुक्मणी विवाह प्रसंग की फ़ोटो उसने ले ली है और उनको गलत तरीके से उसने पेश किया है। जबकि पहले वो इनके सहयोगी के रूप में काम करता था, पैसे का लेन देन भी उसने गलत किया। तो इन्होंने एक आध बार उसको डांट डपट के भगा दिया। तो वो तभी कह के गया था कि इस लड़की को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। वो ये भी कमेंट करके गया कि मैंने ऐसी कितनी लड़कियों को बर्बाद किया, ये लड़की तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इनसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और इनको धमकियां दे रही हैं, इनको जगह जगह से धमकियां मिल रही हैं। कल भी परसों भी पुलिसकर्मी कुछ लोगों को लेके इनके घर आए और कहा कि ये लड़का अपनी पत्नी बता रहा है तो इसके साथ शादी करो, तुम दूसरी जगह कैसे शादी कर सकते हो। लड़की बहुत परेशान है, बीमार भी है, घर से निकल नहीं सकती, उसको बड़ी वैसी बीमारी हुई है, चेचक निकली हुई है। तो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि बच्ची की 3 तारीख की शादी है और घर से निकल नहीं पा रहे, कार्ड छप चुके हैं, कार्ड बंट चुके हैं। तो इस परिवार का सहयोग करने के लिए मैं आज यहाँ बच्ची के पास पहुँची हूँ और इस बच्ची की शादी मैं खड़े होकर कराऊंगी। जो धमकियां मिल रही हैं कि गोली मार देंगे, उठा के ले जाएंगे,
इस बच्ची का सबसे पहले कन्यादान मैं करूँगी और इस बच्ची की शादी मैं खड़े होकर कराऊंगी, चाहे कोई कितनी भी धमकी दे। मैं आपका पंडित मौसम शास्त्री जी। क्या घटना है? ऐसा है कि राजेश तिवारी नाम का एक लड़का है, वो हमारे बहन के पीछे पड़ा हुआ है, ये भागवत में सहयोगी रहता था। तो फ़ोन में तमाम तरह की धमकियाँ वगैरह देता रहता है। इसने कुछ गलत तरीके से फ़ोटोज़ बनवा लिए हैं जो 420 में बनाए हुए हैं, कुछ रुक्मणी विवाह आदि के फ़ोटो हैं। तो उनको मेरे रिश्तेदारों को दिखा करके बदनामी कर रहा है, कह रहा है मेरी इससे शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी को भेज नहीं रहे हैं। तमाम बुरी तरह की गंदी अफवाहें इधर उधर गाता फिर रहा है। ये जो है मेरी बहन की 3 तारीख को शादी है। शादी में व्यवधान देने के लिए वो यहाँ भी आ गया और MP में भी वह तमाम परेशान करता रहा। मैंने रिपोर्ट वहाँ भी कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें यहाँ 3 तारीख को बहन की शादी कर रहा हूँ, शादी में मुझे व्यवधान है। वो उसमें हम पुलिस को लेकर के और 8-10 लड़के लेकर के यहाँ आया। किस तरीके की धमकी दी जा रही है आपके परिवार उसने को? कहा कि तुम मेरे संग शादी करो, ये मेरी पत्नी है, इसको भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से मार दूंगा, उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम तरह की बातें। और 5 लाख रुपए की मांग की कि यदि तुम बचना चाहते हो तो 5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 5 लाख रुपए की मांग की है। किसने की थी मांग आपसे? राजेश तिवारी है। राजेश तिवारी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मथुरा से अमित भार्गवा की रिपोर्ट।